प्रेज़ लॉर्ड। मेरी तो खुदावन के कलाम में क्या लिखा है 39वें अध्याय में अगर मैं और आप मनन करेंगे तो वहाँ परमेश्वर ने के कलाम में क्या हुआ कि यूसुफ के भाइयों ने जब उसे बेच दिया मिस्रियों के हाथों, अन्य जातियों के हाथों, फिर भी परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। मैं तो खुदावन निश्चित तौर पर जान लेना, अगर मैं और आप अपने पाठ पे सही हैं, अगर मैं और आप परमेश्वर की दृष्टि में सही हैं, अगर मैंने और आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं है, खुदावन मुझे और आपको संभालेगा, परमेश्वर मेरी और आपकी चिंता करेगा और खुदावन मेरे और आपके आगे आगे खड़ा हो जाएगा। कोई दुष्ट की देखे अंधे की चाल, किसी शत्रु के पहरे, किसी भी अनैतिक कार्य से मुझे और आपको वो दबा नहीं सकते। मैं तो खुदावन दिए जो मेरे और आपके साथ रहेगा। निश्चित तौर पर जान लेना, खुदावन जैसे यूसुफ के साथ रहा है। मेरा तो अगर मैं और आप 39वें अध्याय को गौर से पढ़ें तो स्टार्टिंग में दूसरी आयत में वहां लिखा हुआ है कि यहोवा परमेश्वर यूसुफ के संग रहता था। प्रेज़ लॉर्ड। मैं तो बड़ी अद्भुत बात है कि मेरे और आपके साथ यीशु रहे, मेरे और आपके साथ परमेश्वर रहे। और मैं तो यीशु खुद भी चाहता है, यीशु क्या कहते हैं कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर चाहता है कि वो मुझ में और आप में वास करे। परमेश्वर चाहता है कि वो मेरे और आपके साथ रहे। मैं तो सच में खुदावंद मेरे और आपके साथ चलने वाला और मेरे और आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। खुदा के दास ने एक बड़ा अद्भुत गीत बनाया है, तूने मुझे आगे पीछे दाएं बाएं घेर रखा है। मैं और आप खुदावंद से कहें कि परमेश्वर तू मुझे घेर ले, प्रभु तू मेरे साथ रहे, क्योंकि अगर तू मेरे साथ रहता है तो निश्चित तौर पे जान लेना खुदावंद मुझे और आपको हर एक काम में सफल करेगा। खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है? खुदावंद के कलाम में लिखा है भजन 1 में अगर मैं और आप देखेंगे तो वहां लिखा है, क्या धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा बनने वालों की मंडली बैठता है, वरन वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उस पर रात दिन ध्यान करता है। ऐसा मनुष्य जो कुछ करे उसमें वो सफल होता है। अगर मैं और आप चाहते हैं कि सफलता मेरे और आपकी जिंदगी के अंदर आए, अगर मैं और आप चाहते हैं कि मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर उन योजनाओं को जो मैंने और आपने मसीह के नाम से रखी हैं, अपनी जिंदगी के लिए रखी हैं, अपने परिवारों के लिए रखी हैं, अपनी औलादों के लिए रखी हैं, अगर वो सफल हो जाएं तो उसके लिए आवश्यक है कि मैं और आप परमेश्वर की इस व्यवस्था पर मनन करें, परमेश्वर की इस व्यवस्था से प्रसन्न रहें और परमेश्वर ने जो कुछ मेरे और आपके जीवन के लिए कर दिया उसमें खुदावंद का धन्यवाद दें। यूसुफ ने कहीं भी कुड़कुड़ाहट और बुदबुदाहट नहीं दिखाई है। यूसुफ को उसके भाइयों ने मारा पीटा, कुएं में डाल दिया। यूसुफ को मिस्रियों के हाथ में बेच दिया गया, लेकिन उसके बाद भी कहीं भी यूसुफ के मुंह से परमेश्वर के लिए लान तान नहीं निकली है। मैं तो निश्चित तौर पर जान लेना, खुदावंद के कलाम में लिखा है जो कुछ तू करेगा उसमें तू सफल होता जाएगा। और खुदावंद के कलाम में तीसरी आयत में लिखा है कि जो कुछ यूसुफ करता गया उसमें वो क्या होता गया? प्रसन्न होता गया और सफल होता गया। अगर मैं और आप 5वीं आयत को देखेंगे 39वें अध्याय की, तो वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने यूसुफ के कारण उस मिस्री को क्या कर दिया? आशीषित कर दिया। वही तो अगर परमेश्वर मेरे और आपके साथ है, निश्चित तौर पर जान लेना, तो मैं और आप जिसके भी संपर्क में जाते जाएंगे, जो भी मेरे और आपके साथ रहेगा, मैं और आप जिस भी स्थान में रहेंगे, खुदावंद उसे भी फलवंत और आशीषित करता जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। निर्गमन की पुस्तक नीति वचन की पुस्तक उसके 3 अध्याय में लिखा है, मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना, उसे न तजना, वरन उसे अपनी हृदय पट्टिका पर लिखे रहना। आगे अगर मैं और आप देखेंगे 5वीं आयत में लिखा है, वहां लिखा है कि तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तो अगर मैं और आप चाहते हैं कि मैं और आप परमेश्वर और मनुष्य अर्थात अपने अधिकारी 4th आयत में लिखा है, तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। अगर मैं और आप चाहते हैं कि मैं और आप अपने अधिकारियों का भी फेवर पाएं, परमेश्वर का भी फेवर पाएं, तो मुझे और आपको क्या करना है? मुझे और आपको परमेश्वर को भाने वाले काम करने हैं। मुझे और आपको परमेश्वर की व्यवस्था और उसकी शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। मैं तो यूसुफ वही करता गया और खुदावंद उसे सफल और फलवंत करता गया। मैं तो यहाँ तक खुदा ने उसे आशीषित कर दिया कि जिस स्थान पर यूसुफ गुलाम होकर आया था, जिस स्थान पर यूसुफ खरीद कर आया गया था, गुलाम की जिंदगी कुछ भी नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी में निकल जाती थी। उस जमाने में गुलाम की अपनी कोई पहचान नहीं थी। उस जमाने में गुलाम की अपनी कोई आवाज नहीं थी। उस जमाने में गुलाम की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। जैसा उसके मालिक कहते थे वो उन्हें वैसा
ही करना होता था। लेकिन खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है, जिसके घर वो गुलाम होकर आया, अन्य जातियों में, अन्य लोगों में, खुदा ने उसे उसी घर का अधिकारी बना दिया। खुदावंद के कलाम में लिखा है, अगर मैं और आप देखेंगे 6वीं 7वीं आयत में लिखा है, वहां क्या लिखा है, वहां लिखा है कि उसके घर को, घर और खेत दोनों में मालिक को कुछ नहीं बताया। अब जो कुछ बताया वो यूसुफ को ही पता है, यूसुफ ही यह करने वाला है। अगर आप ऐसी सफलता चाहते हैं तो परमेश्वर से कहें कि प्रभु तू मेरे साथ है, प्रभु तू मेरी अगुवाई कर, परमेश्वर तू मेरी जिंदगी के अंदर अपनी उपस्थिति कर दे और कभी भी गलत काम नहीं कर। भाई अगर मैं और आप देखेंगे वहां 7वीं आयत में, अगर मैं और आप देखें तो वहां क्या हुआ, पोतीफर की खुद की पत्नी ने, अधिकारी की पत्नी ने क्या किया है, अधिकारी की पत्नी ने यूसुफ के साथ जो है, यूसुफ को प्रपोजल दिया है कि तू मेरे साथ आ और सो। लेकिन यूसुफ ने क्या किया, अगर मेरी तो शॉर्टकट नहीं अपना, अगर कोई संसारिक मनुष्य होगा, संसारिक सोच का होगा, तो वो क्या कहेगा, वो ये सोचेगा कि अरे अधिकारी की पत्नी का फेवर मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, अब तो अधिकारी मेरे सामने बोल ही नहीं पाएगा, इसलिए उसके इस फेवर को ले लेते हैं। लेकिन मेरी तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, वहां लिखा है 10वीं आयत में, अगर मैं और आप देखेंगे तो वहां लिखा है कि प्रतिदिन पोतीफर की पत्नी उससे बातें किया करती थी। मतलब प्रतिदिन जो है वो कहीं ना कहीं क्या करती थी, प्रतिदिन पोतीफर की पत्नी जो है वो उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती थी, उसे यूज करने की कोशिश करती थी। लेकिन मैं तो जैसे खुदावंद के कलाम में भजन संहिता 139 और 1 से पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक लिखा है, वहां लिखा है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। मेरी तो ऐसे ही यूसुफ को भी ये बात मालूम है कि परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मैं कुछ भी गलत काम नहीं करूंगा। यूसुफ में ये हियाब है गलत काम के लिए ना कहने का। मेरी तो परसों में और आप मनन कर रहे थे, बात ये थी कि अगर कहीं भी मुझे और आपको कुछ भी कोई भी फोर्स करता है किसी गलत काम को करने के लिए, अगर कोई मुझे और आपको फोर्स करता है उन बातों को मानने के लिए जो आपकी और परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है वही करें, निश्चित तौर पर जान लेना बाकी परमेश्वर अपने आप कर लेगा। बाकी करने वाला परमेश्वर है। आप सिर्फ वो करें जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, आप सिर्फ वो करें जो परमेश्वर के वचन के हिसाब से ठीक है, बाकी परमेश्वर आपकी ओर से खुद लड़ लेगा। आपको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, फिर क्या हुआ, उसकी पत्नी ने जब उस पर जबरदस्ती करी तो वो अपना अंगरखा छोड़कर, अपना वस्त्र छोड़कर भाग गया है। और वहां उसकी पत्नी ने क्या किया पोतीफर की, कि उस वस्त्र को लेकर उसने गलत जो है वो इल्जाम जो है वो यूसुफ के ऊपर लगा दिए और यूसुफ को जो है वो जेल में डाल दिया। एक मैं तो यहाँ जेल में भी एक बड़ी अद्भुत बात देखने को मिलती है। जेल में क्या हुआ, जेल में ये हुआ कि जेलर का फेवर भी, जेल में भी परमेश्वर उसके संग रहा है, जेल में भी परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं है। निश्चित तौर पर जान लेंगे भाई। तो अगर मैं और आप इसी 39वें अध्याय की 2री आयत को देखेंगे तो वहां भी यही लिखा है, और 21वीं आयत को देखेंगे तो वहां भी ये लिखा है, वहां ये लिखा है कि परमेश्वर यूसुफ के संग रहा। भाई तो मैं और आप किसी भी परिस्थिति में क्यों न चले जाएं, मैं और आप जेल में क्यों न चले जाएं, मेरे आपके शत्रु मेरे और आपके साथ बुरा क्यों ना कर दें, मेरे आपके सताने वाले बुरी युक्तियां मेरे और आपके जीवन के लिए क्यों ना तैयार कर दें, लेकिन निश्चित तौर पर जान लें कि अगर परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो मेरी तो हमारा बुरा हो ही नहीं सकता। खुदावंद ने क्या किया, खुदावंद ने जब वो पोतीफर के घर में आया तो खुदा ने पोतीफर का फेवर दिला दिया कि उसकी मर्जी के बिना उसके घर में कुछ नहीं हो सकता। बाइबल आयत बताती है 5वीं आयत में लिखा है कि 6वीं आयत 5वीं 6वीं आयत में लिखा है, वहां लिखा है कि पोतीफर को खाने के अलावा अपने घर का कुछ भी नहीं पता था। सारे काम कौन करता था, यूसुफ करता था। अब जब वो जेल में चला गया तो जेल में क्या हुआ, जेलर ने भी यूसुफ को जेल में भी अधिकारी करके ठहरा दिया है कैदियों के ऊपर। जहां वो खुद कैदी होकर गया था, अब वो क्या हो गया है, अब वो उस कैद खाने का अधिकारी हो गया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तो खुदावंद सच में अनुग्रहकारी है। मेरी तो खुदावंद की मोहब्बत मेरे और आपके जीवन के लिए काफी है, बहुतायत से है।
मैं तो खुदावंद के कलाम में दूसरा कुरिन्थियों में लिखा हुआ है, उसके दूसरे अध्याय की 15वीं आयत में वहां लिखा हुआ है कि मैं और आप क्या है, मैं और आप मसीह की फ्रेगनेंस है, मसीह की सुगंध है। मैं और आप मसीह की वो सुगंध है जो मुझसे और आपसे मिल ले, मसीह यीशु की सुगंध, मसीह यीशु की बातें उस तक पहुंच जाएं और वो हमसे आकर्षित हो जाए। मैं तो यूसुफ के जीवन में यही देखने को मिलता है कि वो परमेश्वर की फ्रेगनेंस है, उसके अंदर परमेश्वर की वो सुगंध है कि जो भी उसके आसपास आता है, जो भी उसके साथ रहता है, खुदावंद उसके जीवन के अंदर से वो निकलवाता है कि सामने वाला अट्रैक्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है। मैं तो मुझे आपको सच में खुदावंद का अनुग्रह हासिल करने की आवश्यकता है। मैं तो खुदावंद सच में, बाइबल बताती है उत्पत्ति 39-29 में लिखा है कि जो कुछ वो करता था उसमें परमेश्वर उसे सफल कर देता था। मैं अगर मेरे और आपके साथ खुदावंद है तो जो कुछ मैं और आप करेंगे परमेश्वर मुझे और आपको उसमें सफल कर देगा। मैं जो आगे क्या लिखा हुआ है 40वें अध्याय को अगर मैं और आप देखेंगे तो 40वें अध्याय में क्या हुआ, 40वें अध्याय में ये हुआ कि राजा के प्याऊ और राजा का खाना पकाने वाला, ये दोनों जिनने जो है वो कुछ ऐसी दुष्टता कर दी कि राजा को क्रोध आ गया और राजा ने क्या किया, उसी कैद खाने में उन्हें भेज दिया जहां पर यूसुफ था। मैं तो बड़ी अद्भुत, परमेश्वर की योजनाएं बड़ी अद्भुत हैं और मेरी और आपकी समझ से बाहर है। मैं तो किसी और कैद खाने में भी जो है वो उन पकाने वाले और पिलनहारे वाले को भेजा जा सकता था, लेकिन तीसरी आयत बताती है 40वें अध्याय की तीसरी आयत अगर मैं और आप देखें तो वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने क्या किया, उसी कैद खाने में उन दोनों को भेजा है। भाई तो निश्चित तौर पे जान लेना कि अगर परमेश्वर मेरे और आपके साथ है, अगर परमेश्वर मेरे और आपका रहबर और मददगार है, अगर परमेश्वर मेरे और आपकी ओर से लड़ने वाला है, तो परमेश्वर इस सारी चीजों को अपने हाथों में लेने वाला है। मेरे और आपके जीवन में हो सकता है कि कुछ विषम परिस्थितियां आज आ गई हो सकता है मैं और आप भी किसी मजबूरी में पड़ गए हो सकता है मुझे और आपको भी किसी ने सता दिया हो सकता है मुझे और आपको भी गलत तरीके से किसी ने गलत साबित करने की कोशिश करती हो सकता है मेरे और आपके जीवन में कहीं कोई निराशा हो, कहीं कोई असफलता हो, कहीं कोई दुविधा हो, कहीं कोई पीड़ा हो, कहीं कोई लाचारी और बेचारी हो, लेकिन निश्चित तौर पर जान लेना जैसे परमेश्वर ने यूसुफ के लिए एक बड़ी योजना तैयार की है कि उन दोनों के ऊपर राजा को क्रोध आया है और राजा ने उसी कैद खाने में भेजा है जहां पर यूसुफ है, ऐसे ही परमेश्वर कहीं ना कहीं मेरे और आपके जीवन के लिए भी योजनाएं बना रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे और आपके जीवन के लिए भी परमेश्वर उन अद्भुत योजनाओं को तैयार कर रहा है जो मेरी और आपकी समझ से परे हैं। यूसुफ को कभी नहीं पता होगा कि ये कैदी मेरे लिए आए हैं, यूसुफ को कभी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि वो क्या कर रहा है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, वही तो है जो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वही तो परमेश्वर ही है जो मेरे और आपके लिए सीधा मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। इसलिए हताश ना हो, निराश ना हो, जिंदगी में किसी भी आलम में दुखी ना हो, चिंतित और परेशान ना हो। बस क्या करें, वो करें कि जो जिम्मेदारी खुदा ने मुझे और आपको दी है उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाते चले जाएं। मैं तो यहाँ पर भी खुदावंद के कलाम में लिखा है, वहां क्या लिखा है अगर मैं 7वीं आयत में देखेंगे तो वो दोनों कैद खाने में आ गए हैं। 7वीं आयत में जब यूसुफ जो है वो कैद खाने में आया है तो कैदी से उसे क्या मतलब, ठीक है आज तू उदास है, उदास पड़ा रहे, मैं तो अधिकारी हूं, मैं तो लेकिन 7वीं आयत बताती है 40वें अध्याय की, वहां पर क्या लिखा है, यूसुफ जो है उन कैदियों से पूछ रहा है, दोनों से, अरे तुम्हारी उदासी का कारण क्या है भाई, क्यों उदास हो। मैं तो यूसुफ को कंसर्न है उन कैदियों के लिए। मैं तो अद्भुत बात मुझे और आपको यहाँ सीखने को मिलती है, और वो क्या है, वो ये है कि जो काम मुझे और आपको परमेश्वर दे रहा है मुझे और आपको पूरी ईमानदारी के साथ करना है। जैसे यूसुफ के जीवन से मुझे और आपको सीखने को और देखने को मिलता है कि किसी भी क्षेत्र में परमेश्वर ने उसे क्यों न रखा, चाहे उसके पिता ने उसे अपने भाइयों को रोटी देने का काम दिया हो, तब भी जहां पर उसके पिता ने भेजा था, जब उसके भाई वहां नहीं मिले तब वो क्या हुआ, उन्हें पूछा अब कहां गए, कहीं और चले गए, वो वहां भी उन्हें ढूंढने गया है।
उसने अपने पिता की दी हुई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, आगे लिखा है 39वें अध्याय में कि परमेश्वर ने जब उसे पोतीफर के घर की जिम्मेदारी दी, यूसुफ ने उसे भी पूरी ईमानदारी के साथ निभाया है। वही तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, पोतीफर की पत्नी से सीधे सीधे यूसुफ कहता है 8वीं आयत में, वो कहता है कि मैं ऐसी दुष्टता क्यों करूं, क्योंकि जो कुछ मेरे मालिक ने, तेरे पति ने यहाँ पर जो कुछ है उसका स्वामी तुझे छोड़कर मुझे बनाया है, तो जो जिम्मेदारी मुझे दी है मैं उसमें धोखा नहीं कर सकता। खुदावंद के कलाम में लिखा है यहाँ पर भी, जब परमेश्वर ने उसे उन कैदियों का अधिकारी बनाकर रख दिया, उन कैदियों के ऊपर बॉस बनाकर रख दिया है, तो पूरी ईमानदारी के साथ है। हर एक कैदी की वो चिंता कर रहा है, हर एक कैदी का ध्यान रख रहा है। मेरे जी तो मुझे और आपको एक और बड़ी अद्भुत बात यहाँ पर सीखने को मिलती है, और वो ये है कि मैं और आप कहीं भी क्यों ना हो, अपने सब ऑर्डिनेट्स का मुझे और आपको ध्यान रखना है। अगर खुदा ने मुझे और आपको कहीं भी अधिकार दे दिया है, अगर खुदा ने मुझे और आपको किसी पदवी पर बैठा दिया है, अगर खुदा ने मुझे और आपको कहीं भी बॉस बनकर बैठाला है, अगर खुदा ने मुझे और आपको, चाहे मैं और आप बैंक में हो, चाहे मैं और आप स्कूल में हो, चाहे मैं और आप चर्चिज में हो, चाहे मैं और आप बिजनेसमैन क्यों ना हो, चाहे मैं और आप हॉस्पिटल में क्यों ना हो, चाहे मैं और आप प्राइवेट नौकरी क्यों ना करते हो, कहीं भी कुछ भी क्यों ना करते हो, मेरे और आपके अंडर जो भी लोग हैं, मुझे और आपको उनका ध्यान रखने की आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में क्यों ना पड़े। भाई तो वो तो कैदी हैं, जस्ट कैदी, कहीं ना कहीं अपराध करने वाले। लेकिन यूसुफ क्या कर रहा है? यूसुफ उसके बाद भी उन कैदियों की चिंता कर रहा है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी यूसुफ को परमेश्वर ने दी है। भाई तो कुलुसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसकी 23वीं आयत बताती है कि तू जो कुछ करे ये जानकर करना कि तू प्रभु के लिए कर रहा है। अगर मैं और आप जो कुछ कर रहे हैं ये सोच कर करेंगे कि मैं और आप प्रभु के लिए कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जान लेना मैं और आप फलवंत और आशीषित होंगे। परमेश्वर मुझे और आपको, मेरे और आपकी उन ईमानदारी के वसीले से, परमेश्वर मुझे और आपको उन जिम्मेदारियों को उठाने के वसीले से फलवंत और आशीषित करेगा। खुदावन के कलाम में यीशु मसीह ने एक बड़ा अच्छा दृष्टांत भी दिया है कि जो थोड़े में ईमानदार है उसे और दिया जाएगा। आज हो सकता है मैं और आप छोटी छोटी जिम्मेदारियां परमेश्वर ने मुझे और आपको दी हो। आज हो सकता है शायद मैं और आप छोटे छोटे रोजगारों में हो सकता है शायद मैं और आप छोटे छोटे पदों पर हो। अगर मैं और आप इस काम में ईमानदार है, निश्चित तौर पर जान लेना तो परमेश्वर मुझे और आपको बड़ा बनाएगा। यूसुफ की जिंदगी से मुझे और आपको सीखने को और देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने उसे जो जो जिम्मेदारी दी है, यूसुफ पूरी ईमानदारी के साथ उसे निभाता चला गया है। इसीलिए जब वो छोटे में ईमानदार रहा है, खुदा ने उसे बड़ा बनाया है। अगर मैं और आप छोटे में ईमानदार हैं, निश्चित तौर पर जान लेना तो परमेश्वर मुझे और आपको बड़ा बनाएगा। परमेश्वर मुझे और आपको फलवंत और आशीषित करेगा। परमेश्वर मुझे और आपको संभालेगा। परमेश्वर मेरी और आपकी चिंता करेगा। बस मुझे और आपको ईमानदार रहने की आवश्यकता है उन कामों में जो परमेश्वर मुझे और आपको देते हैं। ईमानदारी के साथ साथ एक बात और है, भाई तो मुझे और आपको सेल्फ बूस्ट नहीं करना है। कई लोगों की बड़ी बात क्या, अरे भाई बैठा है ना अभी, अरे तू, अगर कोई मुझे और आपको अपनी परेशानी बताता भी है तो मैं और आप क्या करते हैं, मैं और आप कहते हैं अरे भाई बैठा है तू टेंशन क्यों ले रहा है, मैं हूं ना, अरे मैं करूंगा तेरी परेशानी का समाधान, अरे मेरे रहते तुझे परेशानी हो जाएगी। खुदावंद के कलाम में लिखा है, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, उसने जब बताया कि हम लोगों ने जब बताया कि हमने जो है वो सपने देखे हैं, दोनों और एक जैसे सपने देखे हैं, तो खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है, अगर मैं और आप 40 की उत्पत्ति के 40वें अध्याय की 8वीं आयत को अगर मैं और आप देखेंगे तो वहां पर लिखा है, यूसुफ ने ये नहीं कहा कि अरे मैं तेरे सपने को बताऊंगा। यूसुफ ने क्या कहा, अरे परमेश्वर क्या ये नहीं कर सकता? क्या सपनों का अर्थ बताना परमेश्वर का काम नहीं है? तू मुझे बता। भाई उसने आज सारा आदर, सारी महिमा, सारी इज्जत, सारा गौरव किसे दिया है? परमेश्वर को दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई तो सारा आदर, सारी इज्जत, सारा गौरव मुझे और आपको किसे देना है? अपने जिंदा खुदा को देना है। मेरा परमेश्वर है जो कर देगा। अगर कोई किसी दुखी हालत में, अगर कोई किसी परेशान हालत में, अगर कोई किसी विपदा में मेरे और आपके पास आता है, तो मेरे जी तो मुझे और आपको क्या करना है? मुझे और आपको परमेश्वर को महिमा देनी है। अगर खुदा ने मुझे और आपको अधिकारी बन के ठहरा दिया है तो मुझे और आपको क्या देना है? मुझे और आपको परमेश्वर को महिमा देनी है। अगर मैं और आपको परमेश्वर को महिमा देंगे तो निश्चित तौर पर जान लेना खुदावंद मुझे और आपको अपने आप बड़ा कर देगा, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर की वो पात्र हो जाएंगे जो खुदावंद की महिमा के लिए इस्तेमाल होते हैं।
और जब मैं और आप खुदावंद की महिमा के लिए इस्तेमाल होंगे तो परमेश्वर मुझे और आपको और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि मैं और आप जैसे जैसे मेरे और आपकी जिंदगियों से परमेश्वर को महिमा मिलती रहेगी, वैसे वैसे परमेश्वर मुझे और आपको बड़ा करेगा, जिससे कि और परमेश्वर को महिमा मिले, और परमेश्वर की महिमा मिले, और परमेश्वर को इज्जत और गौरव मिले। परमेश्वर को आदर दें, परमेश्वर अपने आप आपको आदर में बना दे। आप परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर अपने आप आपकी महिमा करा दे। आप परमेश्वर को सम्मान दें, परमेश्वर आपको अपने आप सम्मान दिला दे। कुछ करने की जरूरत नहीं है। खुदावंद के कलाम में आपने क्या उन्होंने क्या क्या सपने दिखाया? खिलाने वाले हमारे ने सपना दिखाया कि एक ताकलता है, उसमें 3 डालियां लगी हुई हैं। 3 डालियां लगी, तीनों डालियों में क्या हो रहा है? तीनों डालियों के अंदर गुच्छे लगे हुए हैं। धीमे धीमे क्या हुआ है? गुच्छे कैसे हो गए? उनमें रस भर गया, उनमें दास आ गया है। तो किसके हाथ में बटुआ है? पिलाने वाले के हाथ में बटुआ है। पिलाने वाला क्या कर रहा है? पिलाने वाला उसमें से रस निकाल रहा है, और रस निकाल कर किसको दे रहा है? पिलाने वाले। इसने ये इसमें तो सारा काम किसने किया है? पिलाने वाले ने गुच्छे को ले चुका है, कटोरा भी हाथ में लिया है, और इसका मतलब पूरे सपने में इसने काम किया है। पिलाने वाले की जो जिम्मेदारी है, पिलाने वाला उस जिम्मेदारी को निभा रहा है। ऐसे पकाने वाले के सपने को अगर हम आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या है? 3 जो है वो टोकरियां हैं, उसके साथ सफेद रोटियां, खमीरी रोटी नहीं, सफेद रोटियां, ढेर सारी अलग-अलग तरह की रोटियां, और मच्छियां क्या कर रहे हैं उन्हें खा रहे हैं। सपने के अंदर एक बड़ी अद्भुत बात है कि जो पकाने वाले की जिम्मेदारी है, पकाने वाला भक्त भी सॉरी जो पिलाने वाले की जिम्मेदारी है, उसके हाथों से परमेश्वर उस काम को करा रहा है। लेकिन जो पकाने वाले की जिम्मेदारी है, खुदा ने उसके हाथों से उस काम को ले लिया है। इसीलिए मैं तो यूसुफ ने जब सपने का बताया तो पिलाने वाले के लिए क्या लिखा है? 3 दिन में क्या हो जाएगा? 3 दिन के अंदर जो है पूरा जेल से चला जाएगा। लेकिन 3 दिन के बाद कहता है कि देख, जब वहां से जाए क्या करना? मेरी परमेश्वर उस स्थान पर तुझे दोबारा बैठा देगा जिस स्थान पर तू था। और पकाने वाले के लिए क्या है? 3 दिन के बाद क्या होगा? तेरा सर जो है एकदम से हट जाएगा, तू वृक्ष के ऊपर लटकाया जाएगा, पक्षी आकर क्या करेंगे? तेरे मांस को खाएंगे। भाई तो अद्भुत बात क्या है? अद्भुत बात है कि स्वप्न में भी दोनों अर्थ जो निकले हैं वो क्यों निकले हैं? जो अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा उसे उच्च पद दिया जाएगा, और जो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाएगा परमेश्वर उनसे उन जिम्मेदारियों को ले लेगा। Praise the Lord। मैंने देखा भाई संजू जॉनसन है, उनकी पत्नी बैठी है, जमीन पर हम लोग बैठे हुए, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं सब आसपास में। मतलब जैसे ईस्टर या 1 जनवरी को जो है हम लोग देखते हैं भीड़, वैसी के आसपास भीड़ लगी हुई है। भाई संजू जॉनसन की वाइफ मुझसे कह रही है, अरे भाई साहब मेरी गाड़ी जो है वो खराब हो गई है, अब वो बात नहीं है, मैं इसको बेचकर नई गाड़ी लेना चाहती हूँ, इनोवा लेना चाहती हूँ।
मैं कोई बात नहीं, सिस्टर दुआ करेंगे, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग, मेला शुरू होने वाला है, हम लोग मेले में चलें। भाई तो बड़ी भीड़ है, पास्टर कमेटी के लोग भी हैं चर्च के अंदर, मतलब बहुत जो है वो एक अद्भुत सा मेला लगा हुआ है। सच में सुबह उठकर मैंने खुदावंद को धन्यवाद दिया, मैंने कहा परमेश्वर शायद तू अपने भवन को पुनः खोलने जा रहा है, शायद परमेश्वर फिर से तू इस देश को ज्यों का त्यों करने जा रहा है। भाई तो मैं और आप परमेश्वर से प्रार्थना ही करें कि परमेश्वर अपने भवनों को ज्यों का त्यों कर दे। जिन स्थानों पर कभी लोगों को भीड़ हुआ करती थी, जिन स्थानों पे मैंने और आपने कभी सोचा भी ना होगा कि परमेश्वर की हैकलें बंद होंगी, परमेश्वर के भवन बंद हो जाएंगे। अगर गलती से एक संडे भी अगर परमेश्वर का भवन बंद हो जाता ईमानदारी से, तो यहाँ बवाल हो जाता। लेकिन मेरी तो न जाने परमेश्वर को मेरे और आपकी ऐसी कौन सी बात बुरी लग गई कि परमेश्वर ने इस भवन को बंद कर दिया है। परमेश्वर ने उन भवनों को बंद कर दिया है जो परमेश्वर के स्थान हुआ करते थे। भाई तो मुझे और आपको परमेश्वर से प्रार्थना ही करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर फिर से कर दे, परमेश्वर खोल दे फिर से उन भवनों को कि वो तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जावे। भाई तो आगे लिखा 15 में लिखा है कि यूसुफ ने एक और बात कही। यूसुफ ने क्या कहा? पिलाने वाले से कहा, पिलाने वाले से ये कहा कि देख जब तू यहां से चला जाए तब तू क्या करना, मेरी सुधि लेना। क्यों लेना? 15 में लिखा देख मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। यूसुफ क्यों कह रहा है मेरी सुधि लेने के लिए? क्योंकि मैंने गलत नहीं किया, मेरा परमेश्वर जानता है, मैं जब से गुलाम होकर आया हूं आज तक मैंने इस स्थान पर कुछ गलती नहीं करी। मैं तो खुदावंद मेरा और आपका न्याय है। खुदावंद के कलाम में लिखा अगर तुम चुप रहोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो पिलाने हारा जो है वो भूल गया है राजा को बताना, तो परमेश्वर ने ऐसी योजना तैयार कर दी है यूसुफ के लिए कि उसे बताना ही पड़ेगा। तो इस अध्याय की 22वीं आयत को अगर मैं और आप देखेंगे तो मैंने कहा कि जैसा यूसुफ ने कहा वैसा ही हुआ। अगर मैं और आप परमेश्वर के साथ हैं, अगर परमेश्वर मेरे और आपके साथ है, तो जैसा मैं और आप कहेंगे वैसा ही होगा। आमीन आमीन। सच में मेरी तो आप खुदावन के साथ रहें, परमेश्वर के साथ ईमानदार रहें, बाकी होने दें जो हो रहा है। क्यों ना सारी दुनिया मेरे और आपकी शत्रु हो जाए, क्यों ना सारी दुनिया मेरे और आपके सामने विरोधी बनकर खड़ी हो जाए, क्यों ना मेरे और आपके शत्रु मेरे और आपके जीवन के ऊपर जो है वो गलत तरीके से प्रबल हो जाएं, परमेश्वर बुरा ना माने, परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। अगर परमेश्वर मेरे और आपके साथ है, निश्चित तौर पर जान लेना सब कुछ हो जाएगा। खुदावंद अपने आप मुझे और आपको फलवंत और आशीषित कर देगा। परमेश्वर मेरे और आपकी योजनाओं को सफल कर देगा। परमेश्वर मेरे और आपकी जिंदगियों को घूरे से उठाकर उच्च स्थान पर बैठा देगा। बस प्रभु के लिए ईमानदार रहें। खुदावंद ने जो जो जिम्मेदारियां मुझे और आपको दी हैं, मैं और आप उनके लिए ईमानदार रहें। अपने सब ऑर्डिनेट्स पर अत्याचार ना करें, उनके साथ उचित व्यवहार रखें। खुदावंद फलवंत और आशीषित करेगा। किसी भी तरीके से शॉर्टकट का इस्तेमाल न करें। तरक्की पाने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल अगर मैं और आप करते हैं, निश्चित तौर पर जान लेना खुदावंद को ये पसंद नहीं आता। प्रभु ने जैसा और जो मेरे और आपके जीवन के लिए रखा है, परमेश्वर वो मेरे और आपके जीवन के लिए करेगा, और मैं और आप फलवंत, आशीषित और परमेश्वर के अभिषेक में पाए जाएंगे। दुआ में अपने सर को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे।